मालिक की साजनवाजी प्यारी सा संगत जी, अभी आपने सच्चे मुर्शिद कामिल के भजन सुने, वचन सुने। एक मुरीद के दिलो दिमाग में एक ही बात रहती है, चाहे वो कहीं जा रहा हो, सो रहा हो, काम धंधा कर रहा हो, दिलो दिमाग में एक ही बात गूंजती है, एक ही बात घर कर जाती है कि हे मेरे सतगुरु, हे मेरे मालिक, कोई ऐसा कर्म ना हो और कोई ऐसा पल ना आए जिससे मैं तुझसे दूर हो जाऊं या तू मुझसे दूर हो जाए। दुनिया और दुनियावी साजो सामान की मरीदों को कोई परवाह नहीं होती। दुनिया का क्या है, कुछ ना कुछ कहना नेगेटिव पावर काल के देश में लोगों का काम है। 2.5-3 इंच की जुबान पकड़ना मुश्किल है, आदमी को रोकना आसान है। तो कहने वाला कुछ भी कह दे, उसकी कोई परवाह नहीं। पर हे मेरे मौला, हे मेरे सतगुर, तू मुझसे कभी दूर ना होना और ऐसा कर्म मुझसे ना हो। गुरु पीर फकीर कभी किसी से रुष्ट नहीं होते, सिर्फ एक ही कारण होता है, जब इंसान को ऐसा लगता है और मालिक ऐसा लगने लगा देता है। जब आदमी बुरे कर्म कर डाले और उनमें लगातार लगा रहे, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया, ईर्ष्या, नफरत, दुई, द्वेष, निंदा, चुगली, लगातार इंसान अगर करता रहता है तो उसे खुद एहसास होने लगता है कि उसका सद्गुरु, उसका मालिक उससे रुष्ट है। तो हे मालिक, ऐसा कर्म ना होने देना जिससे तू मुझसे दूर हो जाए। दुनिया की परवाह नहीं, दुनिया तो बहुरंगी है। जितने लोग उतनी बातें, उतने ख्यालात, उतने विचार। तो दुनिया को खुश करना कोई मामूली बात नहीं, खुश नहीं हो सकता। अगर आप चाहें कि सभी खुश, बड़ा मुश्किल है। कहीं भी आप काम धंधा करते हैं, मान लीजिए आप अपने गांव में बढ़िया जगह बनाते हैं, धर्मशाला बनाते हैं कि विवाह शादी का टाइम हो, लोग यहां पे रुकेंगे। कोई परदेसी आ जाता है, उसको रुकने की जगह मिल जाएगी, तो लोग खुश होंगे। पर ये मत सोचो कि सारे ही खुश होंगे। कई बीच में ये राय देने वाले भी होंगे कि लोग तो यार यहां पे ताश खेला करेंगे, यहां पे चोर रुका करेंगे, ठग आके रुक जाएंगे। तो आप सभी को खुश नहीं कर सकते, कुछ टांग खींचने वाले भी होते हैं। एक आदमी भला काम करता है, 10 आदमी नुक्स निकालने वाले हो जाते हैं। कहां गड़बड़े, किधर गड़बड़े? क्योंकि उनकी निगाह सिर्फ और सिर्फ गलत देखती है, तो उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। बेपरवाह जी ने फरमाया है अपने वचनों में, अपने शब्दों में, कि भला करने वाले, जो भला करने वाला है, तू भला ही किए जा, परवाह ना कर कोई तुझे क्या कहता है। क्योंकि हाथी जब गली में से गुजरता है तो कई जीव उसको काटने को दौड़ते हैं, लेकिन उसके ऊपर असर ही नहीं होता। वो अपनी मस्ती में झूमता हुआ बढ़ता चला जाता है और वो भौंकने वाले दुम दबा के वापस भाग जाते हैं। तो उसी तरह एक मालिक का भक्त, एक मालिक का प्यारा होना चाहिए। कोई क्या कहता है इसकी तरफ ध्यान ना दो, बस भलाई नेकी में आगे बढ़ते जाओ। दुनिया की बातों में आके
कहीं अपना रास्ता ना बदलना, क्योंकि दुनिया का कुछ जाएगा नहीं और आपका कुछ रहेगा नहीं। दुनिया तो चीज ही ऐसी है, किसे गल्लों छड़ दाना संसार जी। संसार के लोग किसी भी बात से खुश नहीं होते। अगर बढ़िया पहन लो, अच्छा गांव में देखा धोती पहन ली, चादरा पहन लिया और बढ़िया कपड़े सफेद पहन लिए, तो हमने जब देखा उस जमाने का टाइम, उस समय की बात, क्योंकि जमाना 5-7 साल में बदल रहा है, तो उस समय की बात लोग ये कहते फलां आदमी तो बैली हो गया, यानी ऐबी हो गया, बुरे काम करने वाला बन गया। हालांकि उसने कपड़े पाए हैं, बढ़िया पहने हैं, बहुत अच्छे पहने हैं, अच्छा साफ सुथरा बन के रहता है, लेकिन गांव में ये बात मशहूर है, क्योंकि गांव में लोग काम धंधे में लगे रहते हैं सारा दिन, और वहाँ कोई बढ़िया कपड़े पहन के ऐशो आराम से घूमे तो उनके कांटे की तरह चुभता है। हम तो सारा दिन चित्तर तोड़ रहे हैं, बूट तोड़ रहे हैं, और ये सारा दिन चौपड़ के घूमता रहता है, तो उसे बैली कहते हैं, बैली हो गया। अब अगर कोई फटे हुए कपड़े पहन ले, कहते देखो मक्खी चूस है, कंजूस है, नंग हो गया, नंग, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं करता। चंगे चोले पहनिए बिशई दस दे, पाटे होण कपड़े ता लोग हंस दे, जोड़दा है माया तुरे पब्बा पार जी, किसे गल्लों छड़दा ना संसार जी। तो ये संसार के चक्कर में पड़ के कहीं अपना मलिया मेट ना कोई करवाए, क्योंकि ये उन बातों से खुश होते हैं जिन पे दुख होना चाहिए और जिन पे दुख होना चाहिए, और जिन पे खुश होना चाहिए उन पे रोते हैं। संसार के लोग ऐसे भी हैं, तो किसी के चक्कर में नहीं आना चाहिए। दुनिया और दुनियावी लोग आपको क्या कहते हैं उससे आपने लेना क्या है? क्यों टेंशन, क्यों चक्कर में पड़ते हो? जब आप अपने अंदर से सही हो तो आपका मालिक सतगुरु आपके साथ है, वो साथ नहीं छोड़ता। कहीं दुनिया वाले लोगों की तरह मालिक को भी उसी तराजू में मत तोलना, फिर तो आपकी भक्ति नहीं है, फिर तो आपने पहचाना नहीं है सतगुरु गुरु मुर्शिद कामिल को, अगर उसी तराजू में तोलते हो। क्यों? क्योंकि दुनिया का इंसान एक इंसान है और पीर फकीर मालिक की वो औलाद होती है जो मालिक स्वरूप, मालिक उन पर रहमो करम हमेशा फरमाता रहता है। तो जमी आसमां का फर्क या दिन रात का फर्क, ये थोड़े कम फर्क है, इससे भी बढ़ के फर्क होता है। तो इसलिए किसी भी इंसान को किसी दुनियावी लोगों की बात सुन के अपना एम, अपना निशाना नहीं बदलना चाहिए। क्या पता वो आपका निशाना ही तोड़वा रहे हो, क्या भरोसा है किसी का, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए किसी की बात ना सुनो, और जो पीर फकीर कहे उसकी सुनो, उसको पहचानो, अमल करो। वो कभी किसी से नाराज नहीं होता, बस नाराज होते हैं तो जो बुरे कर्म करता है उस पे, और किसी पे नाराज हो भी जाए समझ लीजिए वो भी भाग्यशाली है। क्योंकि फकीरों को क्या पड़ी, मान लीजिए 2-4 करोड़ लोग हैं, मुरीद हैं, और उनमें अगर किसी पे फकीर नाराज हो कि उसे समझाते हैं कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसा करना, तू बेवकूफ़, ऐसा क्यों किया, तो समझ लीजिए वो बहुत भाग्यशाली है। जो उसे रोक रहे हैं, ना रोके तो नरकों की दलदल में पड़ेगा, कितनों को रोक पाएंगे। तो जिनके संस्कार होते हैं, अच्छे कर्म होते हैं, पीर फकीर उन्हें ही अपने मान के साथ, अपनेपन के साथ उन्हें सख्त अल्फाजों से भी नवाजते हैं और रोकते हैं कि नहीं भाई ऐसा नहीं करना। और जो मुरीद होते हैं वो तो मर मिटते हैं, किसी के कहने की परवाह नहीं करते। पंजाबी में एक कहावत है, एक लगी तो ही गया, कि किसी ने आपको कोई ताना मार दिया, कोई टोंट कस दिया और आपकी गुरमुखता बाहर निकल गई, बस क्या परवाह दुनिया की, चाहे लाख ताने मारें, टोंट कसे, गाली भी क्यों ना दें, तो भी मुरीदों को परवाह नहीं होती, क्योंकि उनको तो अपने सतगुरु मालिक से लिव लगाई रखी होती है, उससे तार जुड़ी होती है और उस तार को कोई छू भी नहीं सकता। तो ऐसी दृढ़ भावना होना चाहिए। और ये जो इंसान जब कोई बात महसूस करता है, जब अपनी हस्ती बना लेता है, उसे लगता है मैं कुछ हूं, तब गड़बड़ होती है। तब जब अहंकार अंदर छा जाता है, अंदर मैं बन जाती है कि मैं ये था यार, ये बस वो मैं आई नहीं कि गड़बड़ हो जाती है। तो भाग्यशाली वो जीव जो अपनी मैं को निकाल बैठते हैं। कोई उनका अच्छा संगी साथी, कोई मालिक का प्यारा, जिसकी सोहबत की या सतगुरु पीर फकीर के वचन सुन के अंदर बदलाव ले आते हैं,
कि वाकई ये गलती मेरी है, मैंने क्यों खुद ही की, मैंने क्यों ऐसा अहंकार किया। तुझे ऐसा मान के सुन के अमल कर लेते हैं, वो फिर से मालिक की दया में रहमत के काबिल बन जाते हैं और सदगुरु मालिक उन्हें दया में रहमत से माला माल जरूर करते रहते हैं।